हेलो ट्रेडर्स। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 12 अक्टूबर 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, आज वीकेंड है। जिस प्रकार हर एक वीकेंड को ओवरऑल मार्केट को एनालिसिस करते हैं, सेक्टर एनालिसिस करते हैं और नए सप्ताह में कैसा मेरा वॉच लिस्ट रहेगा, कौन सा सेक्टर पे हमें फोकस रखना चाहिए, कौन से स्टॉक पे फोकस रखना चाहिए, कौन सा सेक्टर मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है और कौन सा स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है, इस वीडियो में आपको क्लियर व्यू हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। फिर चलिए एनालिसिस करते हैं। ट्रेड्स, सबसे पहले ओवरऑल मार्केट पे एनालिसिस करेंगे। निफ्टी का चार्ट पैटर्न पहले एनालिसिस करते हैं, देन ओवरऑल सेक्टर का एनालिसिस करेंगे। ट्रेड्स, आप मेरे स्क्रीन पर देखेंगे हमने दो इंडिकेटर लगा रखा है। एक मूविंग एवरेज है अपसाइड की ओर और देन लोअर साइड में ये आरएस है। आरएस यानी रेशियो चार्ट है, रिलेटिव स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं। इसको हम निफ्टी 500 से कंपेरिजन करके एनालिसिस करेंगे। देन इसके अलावा आपको ब्लैक लाइन जो दिख रही है वो 50 मूविंग एवरेज है और रेड वाली लाइन जो है 200 एज मूविंग एवरेज है। अगर बात करें ये दोनों लगाने के कारण, तो 50 मूविंग एवरेज जो होती है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताती है और 200 एज मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताती है। तो ये निफ्टी 50 का हम चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे लगा रखें। और ट्रेड्स, ये एकदम सिंपल प्रोसेस है स्विंग ट्रेड सिलेक्ट करने का। आप चाहते हैं स्विंग ट्रेडर हैं या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको ये सेटअप बिल्कुल क्लियर व्यू देगा कि आपको बाइंग करना या फिर सेलिंग करना, आपको बाइंग साइड जाना चाहिए या फिर सेलिंग साइड आना चाहिए। इसका बिल्कुल क्लियर क्लियर व्यू दिखता है। तो आप ये निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं और ये निफ्टी देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज के कंसोलिडेट कर रहा है और अपसाइड को जाने की कोशिश किया, बट वापस हम लोग टेस्ट करने आए 50 मूविंग एवरेज को। देन वापस से हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं। तो ट्रेड्स, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा किया जो एक माइनर पिवट है। अगर हम लोग इसका ब्रेकआउट दे करके सस्टेन कर जाते हैं तो यहाँ से क्लियर व्यू दिखेगा कि हम लोग अपसाइड की ओर अप ट्रेंड में जा रहे हैं। फिलहाल ये अभी हम लोग कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो बट अगर अब मूविंग एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग अब अभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हैं। अगर वहीं पे निफ्टी स्मॉल कैप का बात करें, निफ्टी स्मॉल कैप 100 का बात करें तो यहाँ भी देखेंगे ट्रेड्स, तो ये 50 मूविंग एवरेज 200 एज मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ट्रेंड कर रहा है। बट आरएस आप देखेंगे तो थोड़ा सा निगेटिव टू फ्लैट दिख रही है। तो यहाँ पे निगेटिव आरएस है, यानी कि कहने का मतलब है इस सेक्टर यानी कि स्मॉल कैप के अंदर में कोई मेजर स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट नहीं हो रही है, या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन है इस स्मॉल कैप कंपनीज के पीछे बाइंग करने के लिए एग्रेसिव नहीं है अभी। तो फिलहाल हमें इस लेवल को सोचना चाहिए और जब तक इसका एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अपसाइड को नहीं आ जाता है, स्ट्रांगली ब्रेकआउट नहीं देता अपने पिवट का और आरएस पॉजिटिव नहीं हो जाती, तब तक थोड़ा सा कॉशियस होकर के ट्रेड करिएगा। बाय द वे, अगर लार्ज कैप के अंदर देखा जाए तो स्मॉल कैप से ज़्यादा वहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है और स्ट्रॉन्ग भी दिख रही है लार्ज कैप। अगर मिड कैप का बात करते हैं, अगर मिड कैप का बात करें तो आरएस यहाँ पे फ्लैट दिख रही है और प्राइस एक्शन का बात करें तो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर तो ट्रेड कर रहे हैं, बट ये माइनर पिवट का भी ब्रेकआउट नहीं दिए हैं। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। बाय द वे, अगर लार्ज कैप का बात करें तो इससे मिड कैप और स्मॉल कैप से अच्छा वहाँ पे प्राइस एक्शन बन रही है। तो धीरे धीरे हो सकता है इसमें भी बाइंग जनरेट हो, बट अभी सेक्टोरल वाइज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्टर में किस सेक्टर में नया अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो रही है, नया अपॉर्चुनिटी बन रही है, कहाँ पे हम अपना पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि सेक्टोरल रोटेशन जो होती है वो पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि सेक्टर रोटेशन कहाँ हो रही है और सेक्टर रोटेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसीलिए हम ये एनालिसिस हर एक सप्ताह में करते हैं और अपने वॉच लिस्ट बनाने के लिए ये यूज़ करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं। ओवरऑल मार्केट में निगेटिव तो नहीं बोल सकते, कंसोलिडेशन रेंज में है इतना बोल रहे। तो अगर कहीं ब्रेकआउट आती है तो बहुत ही अच्छा अपसाइड का मूवमेंट दिखेगा। उससे पहले अपने आप को तैयार रखना है, अपना वॉच लिस्ट बना के रखना है और किस सेक्टर में आउट परफॉर्म हो सकता है उसे भी खोज करके रखना है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले CNX PSU बैंक, यानी PSU बैंक का ये चार्ट देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। आप यहाँ देखेंगे हमने एक लाइन ड्रा किया और जिसका कि ब्रेकआउट आ चुका है। ये एक मेजर पिवट था जिसका नीचे हम लोग ट्रेड किए और टेस्ट किए। आप यहाँ से देखेंगे तो हम लोग हाई लगाते हुए हायर हाई बनाते हुए अपसाइड की ओर जा रहे हैं। आरएस
हम लोग भी देखे जो तो फ्लैट होते थे, फ्लैट के बाद पॉजिटिव, फ्लैट हुए, फिर फ्लैट के बाद पॉजिटिव, और आरएस अपसाइड को जा रही है, यानी कि आरएस पॉजिटिव है और प्राइस एक्शन बिल्कुल हायर हाई बनाते हुए अपसाइड की ओर जा रही है, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। देन इसके अलावा हम लोग ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास है, तो हाई चांस है कि इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट होगी, तो हम इसे नए वॉच लिस्ट के अंदर यहाँ पे ऐड कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, रियलिटी सेक्टर आप देखेंगे तो आरएस निगेटिव है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 एज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में यहाँ पे अप साइड की ओर मोमेंटम नहीं आ रहा, अभी कोई भी बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर जो बायर अब जो इंस्टीट्यूशन है वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर हम रिटेलर क्यों इंटरेस्टेड होंगे, ऐसा नहीं है चाहिए। ये प्राइस एक्शन देखेंगे फार्मा सेक्टर का, यहाँ पे आरएस नेगेटिव है और प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है रेंज के अंदर में, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे ब्रेकआउट देने के लिए। आगे चलते हैं। ये कैपिटल मार्केट का आप चार्ट देख रहे हैं, आरएस नेगेटिव था लेकिन अब यहाँ पे रेंज बना रहा और धीरे धीरे हम लोग फ्लैट हो चुके हैं। और प्राइस का बात करें तो ये चैनल पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है, तो एक बार के लिए हम वेट करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन कर जाए, देन आरएस अगर पॉजिटिव हो जाता है तो फिर आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। हेल्थ केयर में आप देखेंगे एक मेजर पिवट के नीचे हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं, आरएस निगेटिव है, तो थोड़ा हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल, इसमें भी हमें प्राइस एक्शन थोड़ा सा वीक दिख रहा है, तो यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना अभी। सीपीएसई वेट करना होगा अभी। निफ्टी बैंक के अंदर देखेंगे तो ट्रेड्स ये ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं चार्ट है, ऑल टाइम हाई के पास होकर के देन उसके बाद 50 मूविंग एवरेज को एक बार टेस्ट भी किए हम लोग और ब्रेकआउट दे चुके हैं। यहाँ पे माइनर पिवट का ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो इसे हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। आप देखेंगे ट्रेड्स तो यहाँ पे आरएस निगेटिव है, फिर भी हम इसे स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इसलिए बोल रहे हैं ट्रेड्स क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं चल रहा है, तो हम ऐसे सेक्टर को भी प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं जो ऑल टाइम हाई के पास कहीं चल रहा हो, तो इसलिए हम इसे ऐड कर लेते हैं। निफ्टी बैंक, आगे चलते हैं। ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर बहुत पहले ही हमने बात किया था अपने एनालिसिस वाली वीडियो में कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ से अपसाइड को मूवमेंट दी है, और हम लोग गैप अप ओपनिंग खुले थे और उसके बाद पुल बैक आए, देन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हम लोग अपसाइड की ओर ब्रेकआउट दिए, तो यहाँ पे क्लियर व्यू हो गया था कि हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं। आरएस पॉजिटिव हो चुकी थी, प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो ठीक है ट्रेड्स, बट यहाँ पे ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं ट्रेड कर रहा अभी, तो एक बार के लिए हम वेट करते हैं, 50 मूविंग एवरेज के पास टेस्ट करते हैं, तो फिर ये व्यू क्लियर हो जाएगा कि हम लोग वापस अपसाइड की ओर जा रहे हैं। बट आप इसे वाच स्ट्रॉन्ग सेक्टर है तो आप अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एफएमसीजी के अंदर देखेंगे ट्रेड्स तो यहाँ पे एक लॉन्ग कंसोलिडेशन रेंज चल रहा है, जिसका कि अभी हमें वेट करना चाहिए, और प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 एज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो फिर यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। देन उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बनता है तो फिर आप वहाँ पे इंटर कर सकते हैं। कंजप्शन के अंदर में देखेंगे ट्रेड्स तो यहाँ पे बार बार 50 मूविंग एवरेज का ये टेस्ट लेते हुए अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखा रहा है, देन आरएस भी पॉजिटिव है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है मेरे लिए, तो इसे हम ऐड कर लेते हैं। निफ्टी कंजप्शन, ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस सेक्टर के अंदर में भी देखेंगे ट्रेड्स तो अब हम लोग आरएस पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, आरएस फ्लैट हो चुकी है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 एज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बार के लिए इस रेंज का अगर ब्रेकआउट आ जाए तो यहाँ पे व्यू क्लियर हो जाएगा कि हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम वेट करते हैं। इनर्जी सेक्टर के अंदर में प्राइस अभी बहुत ही वीक प्राइस एक्शन बन रहा है, तो हमें नहीं चाहिए इस तरह का सेक्टर। टोटल मार्केट, ये एक मार्केट ओवरऑल मार्केट का इंडाइसेस है, सेक्टोरल इंडाइसेस पे आते हैं। ओके, निफ्टी मोबिलिटी के अंदर में यहाँ पे एक रेंज बनाए और रेंज का ब्रेकआउट आया बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और इसके बाद आरएस पॉजिटिव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, और अभी प्राइस धीरे धीरे 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आ रही है, तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। लेकिन अभी प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग है, अब ट्रेंड में दिख रही है पर सेक्टर, तो हमें इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए। निफ्टी मोबिलिटी, आगे बढ़ते हैं।
सर्विस सेक्टर के अंदर में भी देखेंगे टेस्ट, तो ये 200 एज मूविंग एवरेज को टेस्ट करके अपसाइड को निकल रहा है, बट आरएस अभी पॉजिटिव नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। सीपीएसई अभी वेट करना होगा, इंफ्रा में वेट करना होगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल नहीं सॉरी, निफ्टी इंडिया टूरिज्म यहाँ भी हमें वेट करना होगा अभी। निफ्टी इंडिया डिजिटल कंसोलिडेशन रेंज के बाद ब्रेकआउट देने को तैयार है, तो एक बार के लिए ब्रेकआउट अगर आती है इस लेवल का तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ओके ट्रेडर्स, निफ्टी इंडिया डिजिटल अभी हमें वेट करना चाहिए ब्रेकआउट का। निफ्टी कमोडिटी इसमें भी स्ट्रॉन्ग अपसाइड की ओर मूवमेंट आ रही है, बट हम ऐसा कोशिश करेंगे जो ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं ब्रेकआउट दे चुका हो, जो सेक्टर में ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आ चुका है उस सेक्टर को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो आप निफ्टी आईपीओ का चार्ट पैटर्न देखेंगे ट्रेडर्स, तो यहाँ भी हम लोग एक 50 मूविंग एवरेज के पास रेंज बनाए, देन यहाँ भी 50 मूविंग एवरेज के आसपास कहीं रेंज बनाए, यहाँ भी 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट किए, और देन यहाँ भी देखेंगे ट्रेडर्स तो हम लोग 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि ये प्राइस एक्शन बिल्कुल 50 मूविंग एवरेज के पास आता है, टेस्ट करता है, फिर वापस स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इस सेक्टर पे ध्यान रखिएगा, और इसे हम स्ट्रॉन्ग मानते हैं और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ ये ट्रेड हमें मिल रहा है, तो इसे हम ऐड कर लेते हैं। यानी कि 50 मूविंग एवरेज और आरएस निगेटिव होने पर हम अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, और अपसाइड की ओर जाए तो काफ़ी अच्छा अपसाइड की ओर रिस्क रिवार्ड मिल सकता है हमें। आईटी सेक्टर को देखेंगे तो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है अभी, तो हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए, ये हमारे लिए वीक सेक्टर है। निफ्टी ईवी के अंदर में देखेंगे ट्रेड, तो यहाँ पे एक रेंज हम लोग बनाए और इस रेंज का ब्रेकआउट आ चुका है, ब्रेकआउट के बाद हम लोग रीटेस्ट भी हुआ, देन अपसाइड की ओर गए, वापस 50 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने हम लोग आ चुके हैं। तो सिंपल आप यहाँ पे अपना प्लान कर सकते हैं ट्रेड को। तो हम इसे स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न के अंदर रखते हैं, निफ्टी ईवी। ओके ट्रेडर्स, आगे बढ़ते हैं। निफ्टी इंडिया डिफेंस के अंदर भी देखेंगे ट्रेड्स, तो हम लोग नीचे लोअर लेवल पे एक रेंज बनाए, देन इसका स्टेज ब्रेकआउट आया और वापस हम लोग टेस्ट भी किए 50 मूविंग एवरेज को, और यहाँ पे हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। आरएस धीरे धीरे हम लोग पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं ट्रेड्स, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं निफ्टी इंडिया डिफेंस को हम, और डिफेंस सेक्टर यहाँ पे मेरे लिए स्ट्रॉन्ग ही है अभी, तो हम इसे ऐड कर लेते हैं, निफ्टी इंडिया डिफेंस। आगे देखते हैं मेटल सेक्टर, मेटल भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न दिख रहा है, ऑल टाइम हाई का ये ब्रेकआउट दे चुका है अब। तो सिंपल आप देखें इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हम लोग एक रेंज बनाए, रेंज का ब्रेकआउट आया और बिल्कुल अप ट्रेंड की ओर दिख रही है, आरएस पॉजिटिव दिख रही है, तो ये एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। ओके ट्रेडर्स, तो ओवरऑल मार्केट को हम ओवरऑल सेक्टर को एनालिसिस कर ले, जिस पे हमें फोकस रखना चाहिए, उससे हमने नया वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया है ट्रेड्स। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें मार्केट में तो एंट्री का हर किसी को पता होता है कि यहाँ इंटर कर जाओ वहाँ इंटर कर जाओ, लेकिन सही समय पे हम एग्जिट नहीं कर पाते हैं ट्रेड को, जिस वजह से जो प्रॉफिट बनते रहता है हमें पता नहीं होता है कहाँ एग्जिट करना है, जिस वजह से जो प्रॉफिट बनते रहता है वो मार्केट को वापस हम दे करके आते हैं। तो इसलिए इस तरह का एक सिस्टम, एक तरह का स्ट्रेटजी, इस तरह का प्रोसेस आप बिल्ड करेंगे तो आप सही समय पे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस सेक्टर में आपको पोजीशन बिल्ड करना है और किस सेक्टर से आपको निकलना है, विदाउट ओवर थिंकिंग कि क्या प्राइस एक्शन बन रही है आगे, या फिर क्या इसका फंडामेंटली रिजल्ट आएगा। हमें उतना ध्यान नहीं देना, बस हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, प्राइस क्या बोल रही है, अपना सिस्टम क्या बोल रहा है, बस हमें इसे फॉलो करना है, और देन आप यहाँ से इजीली स्विंग ट्रेड निकाल सकते हैं और पोजिशनल ट्रेड भी निकाल सकते हैं, अपने लिए पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर सकते हैं। तो ट्रेड्स, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। देन हम लोग आते हैं इस सेक्टर के स्टॉक को हम एक बार आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है और कहाँ पे अच्छा प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ हमें ट्रेड मिल रहा है। तो ट्रेड्स, जैसा कि हमने वीडियो के में कई बार बताया कि उस तरह का सेक्टर को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा हो, यानी कि ये PSU बैंक को देखेंगे ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, ऑटो सेक्टर कहीं ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल थोड़ा सा नीचे है, लेकिन अभी हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे। निफ्टी मोबिलिटी ऑल टाइम हाई के पास चल रहे हैं, निफ्टी IPO ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे है, निफ्टी ईवी के अंदर देखेंगे तो नया ऑल टाइम हाई बना है, वापस हम लोग पुल बैक लेकर के नीचे आए हैं, और मेटल सेक्टर्स ऑल टाइम हाई पे हैं।
तो सबसे पहले हम मेटल सेक्टर के अंदर का ही स्टॉक देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ट्रेंडिंग और काफ़ी स्टॉक अपसाइड को मूवमेंट दिखा रहा है इसमें। तो एक बार के लिए यहाँ पे एनएससी के साइड पे चलते हैं और वहाँ से डिटेल निकालते हैं कि मेटल सेक्टर के अंदर कौन कौन सा स्टॉक है जिस पे हमें फोकस रखना चाहिए। ओके ट्रेडर्स, तो जो भी मेटल सेक्टर के अंदर का स्टॉक है उससे हमने यहाँ पे ऐड कर लिया अपने वॉच लिस्ट के अंदर में, और बारी बारी से हर एक स्टॉक को देखते हैं कहाँ पे हम अपना नया पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले यहाँ पे आपको नाम दिख जाएगा जिंदल स्टील का, ये चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं। तो सिंपल आप देखेंगे तो ट्रेडर्स यहाँ पे हम लोग रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकआउट आया, देन वापस से हम यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन दे रहे हैं और 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने गए हैं ट्रेडर्स। तो आप यहाँ पे स्लोली पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं इस कंसोलिडेशन रेंज के अंदर में, क्योंकि आरएस यहाँ पे स्टेज ब्रेकआउट आ चुका है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आया है। तो आप यहाँ पे पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं स्लोली। आप स्लोली मतलब कि आप 25% मान लीजिए, टोटल आपको 100% इंटर करना है तो उसमें से 25% फर्स्ट में इंटर कर देना है। देन आपको वेट करना, अगर प्राइस में फॉलो थ्रू आती है, ब्रेकआउट आ जाती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट आती है, देन अगला 25% आपको ऐड कर देना इस ब्रेकआउट पे, यानी कि आप पिरामिडिंग करते जा रहे हैं। अगर वापस यहाँ से फॉल दिखा देता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, देन आप वहाँ से एग्जिट कर लीजिए ट्रेड को। आरएस नेगेटिव चल जाए, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए तो आप वहाँ से ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। देन अगर अपसाइड की मूवमेंट दिखा रही है तो आप यहाँ पे पिरामिडिंग करते चलेंगे ट्रेडर्स। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है जिंदल स्टील का। अगला चार्ट पैटर्न की तरफ आते हैं, एपीएल अपोलो। एपीएल अपोलो के अंदर में देखेंगे ट्रेडर्स तो हम लोग पहले बहुत ही अच्छा रेंज बनाए और इस रेंज का ब्रेकआउट आ चुका है, और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट भी हमको दिख रहा है यहाँ पे, और प्राइस धीरे धीरे हम लोग अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखा रहे हैं और हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। स्टेज ब्रेकआउट आ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस एक्शन को, और आरएस भी पॉजिटिव दिख रही है। तो आप यहाँ पे सिंपल पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी अभी इंटर करना है, प्राइस में फॉलो थ्रू आएगी, अपसाइड का मूवमेंट दिखाएगा, आप वहाँ पे पिरामिडिंग करते चलेंगे, यानी कि विनिंग ट्रेड में पोजीशन बिल्ड करते चलेंगे ट्रेड्स। अदानी इंटरप्राइजेज यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, लेकिन अभी गैप फिल नहीं हुआ तो हम वेट करेंगे यहाँ पे, इसको हम एग्जिट कर देते हैं ट्रेड को। ओके, हिंडाल्को ट्रेड्स आप देखेंगे, हिंडाल्को के अंदर में वापस यहाँ पे एक वीसीपी पैटर्न जैसा चार्ट पैटर्न बना है, और यहाँ से सिंपल आप देखेंगे तो एक रेंज वापस अपसाइड को हम लोग मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न बन रहा है, और बिल्कुल अप ट्रेंड में ऑल टाइम हाई के पास ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो आपको इस तरह का स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करना चाहिए। और सिंपल आप देखेंगे यहाँ से ट्रेड्स, तो जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया कि अगर मान लीजिए कंसोलिडेशन, सबसे पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन दिए हम लोग, कंसोलिडेशन के बाद हम लोग यहाँ पे मान लीजिए दिए, आरएस पॉजिटिव हो चुका है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के टेस्ट किया, देन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हम लोग अपसाइड का मूवमेंट दिखाएं, देन यहाँ पे रेंज बनाए, आप इस रेंज के अंदर में अपना पोजीशन बिल्ड करते 25%, देन इसका ब्रेकआउट आया वापस 25%, देन इसका वापस ब्रेकआउट आया वापस 25%। अगर वापस ब्रेकआउट आता है वापस 25% यहाँ पे अपना पोजीशन बिल्ड करते चले, और जहाँ भी निगेटिव पैटर्न बना, जहाँ भी 50 मूविंग एवरेज को ब्रेकडाउन दिया, आरएस निगेटिव हुआ, आप वहाँ से पोजीशन एक बार में बुक कर सकते हैं ट्रेडर्स। तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, इसे फॉलो करना चाहिए, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है अपने स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। इस तरह का चीज़ों को आप यूज करेंगे तो काफ़ी अच्छा पैसा बना पाएंगे मार्केट में। वेल कर्व का बात करें, वेल कर्व अभी निगेटिव दिख रहा है यहाँ पे प्राइस एक्शन, और आरएस निगेटिव दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए।
JSW स्टील के अंदर में देखेंगे ट्रेडर्स, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ब्रेकआउट दिए ऑल टाइम हाई का और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिए, तो 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा और स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूवमेंट आया, तो आप इस तरह का पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर में। आगे बढ़ते ट्रेड्स, यहाँ पे देखा जाए तो एक मेजर पिवट का ब्रेकआउट आ चुका है, आरएस धीरे धीरे पॉजिटिव हो रही है, तो इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए आपको। ओके, टाटा स्टील की तरफ बढ़ते हैं। टाटा स्टील को देखेंगे तो यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेज का ब्रेकआउट आ चुका है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया है। वॉल्यूम का फॉर्मेशन भी देखेंगे इस कैंडल पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है और धीरे धीरे हम लोग अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपना पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं ट्रेडर्स। बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से आप पोजीशन में इंटर करें, देन प्राइस में फॉलो थ्रू आ रहा है या नहीं आ रहा है बिल्कुल वेट करिए, प्राइस में फॉलो थ्रू आती है तो आप वहाँ पे पोजीशन और बिल्ड कर सकते हैं ट्रेडर्स। नेशनल एल्युमिनियम का चार्ट देखिएगा, नेशनल एल्युमिनियम के अंदर में भी चार्ट पैटर्न ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, बेस का ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ, देन अपसाइड का मूवमेंट, तो इस तरह का प्राइस एक्शन आपको फॉलो करना चाहिए। और ख़ास करके जो स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा हो उसमें भी आप बिल्ड कर सकते हैं पोजीशन। ट्रेड्स यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड मिल रहा है और यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स तो एक रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हुआ, देन वापस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया और वॉल्यूम भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा पॉपअप यहाँ पे हुआ है और आरएस भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्राइस देखेंगे तो 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आया, तो यहाँ पे बिल्कुल वेट करिए और एक रेंज बनता है, रेंज के बाद वापस से आपको मूवमेंट देखने को मिलता है अपसाइड की ओर, तो आप यहाँ पे पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पे सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है 50 मूविंग एवरेज को, अगर सस्टेन कर जाती है देन आप बिल्कुल स्लोली जैसे 25% फर्स्ट एंट्री, देन उसके बाद आपको आगे अपना पोजीशन बिल्ड करते जाना है। हिंदुस्तान जिंक के अंदर में देखें ट्रेड्स तो यहाँ भी सेम चार्ट पैटर्न दिख रहा है और स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न दिख रही है। सेल के अंदर में इस मेजर पिवट का ब्रेकआउट होने तक का वेट करिए, देन आप बिल्ड कर सकते हैं पोजीशन। हिंद कॉपर के अंदर में ट्रेड्स देखेंगे तो यहाँ पे मेजर पिवट का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद पुलबैक आया, पुलबैक के बाद शार्प अपसाइड को मूवमेंट आया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न इस तरह का चार्ट पैटर्न होता है, बहुत ही एग्रेसिव अपसाइड को मूवमेंट दिखा रही है, तो कोई पुलबैक आती है, कोई बाइंग के लिए आपका यहाँ पे सेटअप बनता है तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं ट्रेड्स, क्योंकि वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिख रहा है आपको और अपसाइड का मूवमेंट भी काफ़ी अच्छा आ रही है। तो इस तरह का सेक्टर, इस तरह का स्टॉक के एनालिसिस आपको कैसा लगा वीडियो में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप, और कैसा लगा ये एनालिसिस अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी बिल्कुल पीसफुल्ली स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड करके आप पैसा कमा सकते हो ओवरऑल मार्केट से, और इस तरह का प्रॉपर आपको सेटअप डिसिप्लिन के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए। तो ट्रेड्स ये था सेक्टर एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।